नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। मैं इलिशा आपके साथ। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदस्यों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। जैसे ही 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष लगातार सदस्यों से अपनी जगह पर बैठने की अपील करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदस्यों को लगातार चेतावनी देते रहे कि कार्यवाही को विवादित करने वाले लोगों को सदन से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य अग्निपथ स्कीम के खिलाफ लगातार हंगामा करते रहे। बिहार में मॉनसून सत्र चल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने मुलाकात की। ये मुलाकात एक अन्य मार्ग में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात थी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से राहत नहीं मिली। सोरेन की ओर से अदालत से सशरीर उपस्थित होने पर छूट की मांग की गई थी। कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। अब सीएम को कोर्ट में उपस्थित होकर हाजिरी लगानी होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। नेपाल में सोमवार रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके चलते गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंडक का जलस्तर 1,32,000 क्यूसेक पहुंच गया है। इससे देखते हुए जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया में भी नेपाल में हो रही बारिश का असर दिख रहा है। अमौर प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली परमान और बकरा नदी के किनारे बसे झौआरी पंचायत के गेरिया गांव में एक बार फिर कटाव तेज हो गया है। कई लोगों ने घर खाली कर दिया है। बिहार में कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। पटना की बेउर जेल में 37 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बेउर जेल में 6 डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। 3 की हालत गंभीर है। इन्हें अस्पताल में रखा गया है। दूसरे कैदियों को जेल में ही रखा गया है। वार्ड संख्या 24 को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। यहीं के कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इधर गया में कोरोना से 28 साल के युवक की मौत हो गई है। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। मुंबई के कुलरा इलाके में एक 4 मंजिला मकान सोमवार रात को जमींदोज हो गया। इस हादसे में कई लोग मलबे में दब गए हैं। बताया जाता है कि इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी बिहार के सारण जिले के रहने वाले थे। बताया जाता है कि 2 घायल मजदूर का इलाज चल रहा है, जबकि 5 अभी भी लापता हैं। यह सूचना मृतकों के परिजनों तक पहुंचने के बाद से कोहराम मच गया है। माता पिता के साथ ही अन्य रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार पुलिस ने मुंगेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने फैसरा पहाड़ी पर छापेमारी कर 22 आईईडी बम डिफ्यूज किया है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस से डरकर सभी नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहाड़ी पर जमा हुए थे। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वैशाली जिले के गोरौल में एक साइबर कैफे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और दुकान में घुसकर युवक को गोलियों से भून दिया। इस वारदात से इलाके में दहशत है। राजधानी पटना वालों को रामराज देखने के लिए एक और ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे पटना से अयोध्या के लिए एक और ट्रेन चलने जा रही है। हालांकि ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन होगी जो गर्मी यानी समर स्पेशल के तौर पर चलेगी। ये हफ्ते में एक दिन चलेगी। दरअसल इस रूट में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पटना से अयोध्या के बीच
समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। राजधानी रांची के संत जेवियर कॉलेज के 22 छात्र गैंगटॉक में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज ताड़ोंग के नज़दीकी केंद्रीय रेफरल अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह गैंगटॉक में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में सभी छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर समुचित इलाज के संदर्भ में सिक्किम के मुख्यमंत्री से बातचीत। बिहार में अजब गजब नाम से चाय दुकान खोलने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पटना में अब एक नया चाय का स्टॉल खुला है। इसका नाम दिया गया है आरजेडी चाय वाला। बेवफा चाय वाला, IITians चाय वाला, सबने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। अब आरजेडी चाय वाला भी उसी नक्शे कदम पर है। चाय दुकान पर लालू परिवार का पोस्टर भी लगा हुआ है। ये दुकान राबड़ी देवी की सरकारी आवास के करीब ही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।